बजरंग दल में काम करता था, आज से 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा। फिर बजरंग दल में काम करते करते एक लड़की से प्यार हो गया था। अच्छा जी। प्यार हो गया था, फिर वो चलते रहा 1-2 साल। फिर अचानक ब्रेकअप हो गया जी। एक कलाकार तो ये रेस्टोरेंट कुक था, मैं बचपन से नॉनवेज का काम करता था। अच्छा, बचपन से नॉनवेज वाला काम किया, अब उन सब चीजों से घृणा हो गई। ये एकदम त्याग, फुल त्याग। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न वेरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाए बहरे, कहे गोविंद सदा आनंद में रह रे। अरे मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और किशोरी जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना के जंगल में लेकर के आए हैं महाराज, और यहाँ आज ऐसे संत के दर्शन हुए जिनकी नई सी अवस्था है महाराज, और किस प्रकार से ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की, अपने श्री चरणों में वास दिया। जैसा कि आपने देखा है कि वाल्मीकि महाराज पहले डाकू हुआ करते थे, और किस प्रकार से प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करके उनका हृदय परिवर्तन किया। आज बिल्कुल ये संत भी ऐसे ही हैं, पहले संसार में रह करके अनेकों बुरे कर्म किए, और किस प्रकार से किशोरी जी ने इनके ऊपर कृपा की, ठाकुर जी ने इनके ऊपर कृपा की, जो अपने निज धाम इनको बुला लिया, और कैसा इनका अनुभव रहा, क्या क्या लीला प्रभु की इनके साथ हुई हैं। क्योंकि संसार को वही जीव छोड़ पाता है जिसके ऊपर किशोरी जी कृपा करती हैं। आज बाबा श्रीधाम बरसाना में वास करते हैं, और एक छोटी सी कुटिया बना रखी है प्लास्टिक के तिरपालों के माध्यम से, और बाबा इसी में रह करके प्रभु की आराधना करते हैं। कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी उस परम सुख को अनुभव करते हैं जो संसारी लोग संसार में रह करके नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं उनके दर्शन का और उनके सत्संग का। आइए। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पर। सामने ही बाबा महाराज की कुटिया विराजमान है, और देखिए महाराज संतों की महिमा तो संत जाने। देखो कैसा सुंदर अपनी कुटिया को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ली बंदर अंदर प्रवेश ना कर सके। ये बाबा की कुछ हथियार रखे हैं जिनके माध्यम से बाबा ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। और महाराज देखो कैसे जंगल में रह के नहीं है ये संत, निरंतर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जो सुख संसार में नहीं है, इन संतन को जंगल में प्राप्त हुए। आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं संत दर्शन का और संत सत्संग का। खूब मेहनत करें संत, और बड़ा सुंदर बाबा महाराज ने स्थान बनाया। देखो कांटों की बाड़ लगा रखी है, और यहीं एक छोटी सी कुटिया का निर्माण। आहा, कांटे भी हैं भैया, देख के आना। और ये बाबा महाराज की छोटी सी कुटिया है, प्लास्टिक की त्रिपालों के माध्यम से कुटिया बनाई है बाबा ने। आइए प्रवेश करते हैं। ओहो, बाबा भीतर ही हैं, पाठ कर रहे हैं। आओ बाबा, राधे राधे। अंदर आ जाऊं बाबा? दंडोत बाबा आपके चरणन में। और मैं आपको बाबा की कुटिया के पहले दर्शन कराना चाहता हूँ। देखिए प्लास्टिक की त्रिपाल लगा करके बाबा ने कुटिया का निर्माण किया है, और छोटी सी बड़ी ही सुंदर कुटिया बनाई है। यहाँ हमारे युगल सरकार को विराजमान किया है बाबा महाराज ने, और यहीं बाबा के कुछ ग्रंथ रखे हैं जिनका बाबा रोज पाठ करते हैं। बड़ी ही नई सी अवस्था है बाबा महाराज की, और कैसे उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे वो बीज उत्पन्न हुआ, उन्हीं के मुख से जानते हैं। आइए आप संत के चरणों में मेरे साथ प्रणाम करें। बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम, और मेरे अपराध को आप क्षमा करियो। मैंने आपको व्यवधान दिया, आप पाठ कर रहे हैं गीता जी को। बाबा समस्त भक्तों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके चरणन में प्रणाम। पहले तो आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने आपको जो है पाठ में भी व्यवधान उत्पन्न करियो है। कोई बात नहीं। तो बाबा सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है तपन दास।
तपन दास। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ। तो बाबा जैसो कि मैं आपके दर्शन के माध्यम से देख पा रहा हूँ, आपकी नई सी अवस्था है। आप यह भक्ति के मार्ग पे कैसे आप प्रेरित भये? क्योंकि इस अवस्था में जीव ज्यादातर संसार की तरफ मुड़ जाता है और आपने जो है बैराग वाला जीवन चुना, बैराग का मार्ग आपने चुना। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से प्राप्त भई? तो एक कंडीशन आ गया था मेरे पास जी। जैसे कि मैं पहले बजरंग दल में काम करता था, आज से 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा। फिर बजरंग दल में काम करते करते एक लड़की से प्यार हो गया था। अच्छा। जी। प्यार हो गया था, फिर वो चलते रहा 1-2 साल। फिर अचानक ब्रेकअप हो गया। जी। उसके बाद मैं प्रचंड नशा करने लग गया था। क्या करने लगे? नशा। नशा करने लगे। नशा करने लगे। डिप्रेशन में चले गए। अच्छा। फिर नशा के तुरंत बहुत ज्यादा हो रहा था नशा। अच्छा। तब मैंने नशा मुक्ति में घुसा। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र गए आप? जी। नशा मुक्ति केंद्र में एक शेयरिंग क्लास होता है, उसमें मैंने अपने मुंह से अचानक कैसे निकल गया कि मैं वृंदावन जाऊंगा और साधु बनूंगा। अच्छा, वहाँ कह शेयरिंग में दिया। अपना तत्व बताना पड़ता है, जो आज के दिन तुम्हारा मनोभाव क्या है वही मैं तो बताया। मन का भाव प्रकट किया कि मुझे वृंदावन जाना है और संत बनना है। हाँ। अच्छा, फिर महाराज? तब मैंने निकाल के फिर वीडियो देखना चालू किया, सत्संग का, प्रेमानंद, अनुरुद्ध जी। फिर संतों के बारे में धीरे धीरे आने लगा, देखने लगा मुझे और अच्छा फील हो, आनंद आने लगा। आनंद आना जी। तब आप लोग का वीडियो देखा था, बहुत वीडियो देखा आप लोग। हमारा भी देखा था? अच्छा। आपका वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे हम। जी। जैसे मोर बाबा का आपने बनाया था वीडियो, उसी प्रकार से मैंने देख के आया। एक बंदे को यूट्यूब में कमेंट भी किया था, शायद रिप्लाई दिया था उसने। अच्छा। तो महाराज फिर आप वहाँ से जब नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकले तो फिर आप कहाँ गए? घर गए या वृंदावन गए? नहीं, घर में एक दिन रहे, फिर हैदराबाद गए थे मैं। अच्छा। वह एक रिश्तेदार था, वह 1 हफ्ता रुका। हाँ। जैसे पिछले साल 15 अगस्त को मैं वहाँ से निकला नशा मुक्ति से। तो वहाँ आपकी फिर नशा की निवृत्ति हो गई, आपका नशा छूट गया? छूट गया। और संसार से मोह खत्म हुआ? मोह खत्म हो गया एकदम, बिल्कुल इच्छा नहीं करता है, खाली भक्ति में ही मन लगा रहता है मेरा। अच्छा। अभी भी मैं भोर 4 बजे उठता हूँ, जब सुबह 4 बजे? 4 बजे उठ के नहा के फिर पूजा पाठ करता हूँ, 1 घंटा अपने भजन कीर्तन करता हूँ यही भी बैठ के। जी। फिर बाहरी लोगों से। तो बाबा श्रीधाम बरसाने की यात्रा वहां से यहाँ तक कैसे हुई? आपको कैसे ये अनुभव भयो, मन में कैसे ये भाव आयो कि मुझे बरसाने जाना है? फिर देखिए, हैदराबाद से मैं रूम से वहाँ से निकला कि मैं जाऊंगा मुंबई। मुंबई एक भाई रहता है मेरा। अच्छा। उसके पास जाऊंगा काम वाम करने। फिर अचानक स्टेशन पे आया तो मैं पता नहीं कैसे मथुरा का टिकट काट लिया। जाना है बम्बई? हाँ। टिकट ले रहे हैं मथुरा का? हाँ। अच्छा। हाँ, ये कुछ सेकंड में ही हो गया है सर पर। अच्छा। हाँ। फिर मथुरा आए, आने के बाद वृंदावन में थे, वहाँ पर पैसा वैसा चोरी हो गया था। 3 दिन रात सोया था मैं जमुना पार में, यमुना किनारे। आहा। 3 दिन सोया। फिर मैं पैदल गया, पैसा वैसा कुछ नहीं है। मथुरा गया, न्यू बस स्टैंड का वहाँ पर एक होटल में मैंने पूछा कम पे रखेगा, फिर रख लिया। कुछ कम 250 रुपये में रख रहा था। फिर मैं भी कारीगर था पहले जी, होटल लाइन का। फिर मेरा काम देखा, मैं 8 दिन बाद जाने वाला था। हाँ। फिर 500 रुपया बताया रोज का? हाँ। अच्छा। और डेली कैश दे देता था। अच्छा, तो वहाँ भी काम किया? फिर बाबा? फिर काम करते रहे और इस धाम उस धाम घूरते रहे, सब बरसाना वरसाना सब जगह घूमते घूमते। फिर इस जगह एक दिन आके गए थे, फिर उनको अच्छा लगा जगह। फिर 7-8 दिन और काम किए, फिर आ गए यहाँ। वो छोड़ दिया होटल वाला काम? हाँ। और यहाँ आ गए? हाँ। तो अभी आपने गुरुदेव भगवान धारण नहीं किए हैं जीवन में? नहीं। अभी गुरु रूप में आपने किसी को नहीं वर्ण किया है? नहीं। तो बाबा ऐसे कहे कि बिना गुरु के तो ज्ञान भी प्राप्त ना हो और भगवत प्राप्ति भी ना हो, तो जीवन में गुरु तो जरूर धारण करना चाहिए। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन प्रेमानंद जी का एक प्रवचन में सुना है कि कम से कम 1-2 साल अपने देखो पहले इस लाइन पे क्या है, इस आध्यात्मिक जीवन में क्या है जी। पहले देखो। गुरु बनाना आसान बात नहीं है, उसको निभाना पड़ता है।
इसके कारण मैं अपने आप को सहनशील बना रहा हूँ यहीं पे बैठ के। तो अभी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम गुरु की दीक्षा को ले पाएंगे कि नहीं। अच्छा, अपने आप को गुरु की दीक्षा लेने के योग्य बना रहे हैं हाँ कि तब मैं गुरु दीक्षा ले पाऊं, कि मैं पहले उसके लिए तैयार तो हो जाऊं। सही। बहुत सुंदर भाव बाबा। और निश्चित रूप से बाबा मैं इस बात को तो कह सकता हूं, क्योंकि श्रीधाम बरसाना में वही वास कर रहे हैं जाकू किशोरी जी गुलाम है। सही बात है। उनकी बिना मर्जी के कोई भी बरसाना में जीव वास नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर निश्चित रूप से किशोरी जी की कृपा तो जरूर है, मैं बहुत जो मानता हूँ। आपको अपने चरणों में लाडली जी ने जगह दी है और आपका मन यहाँ इस स्थान पे रुक गया, स्थिर हो गया जी। ठंडे अब आनंद में हूँ, भीतर ही भीतर खुश रहता हूँ मैं। अच्छा, परम आनंद प्राप्त होता है। हाँ। तो बाबा संसार की भी याद सतावे है कभी? ना ना, संसार के बिल्कुल याद नहीं आता है। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण करी बाबा? शिक्षा ज्यादा नहीं की, 8 क्लास तक पढ़ना लिखना सब आता है हमें। अच्छा, वैसे भी कोई हाथ की कलाकारी आप जानते हैं किसी भी चीज में? आप मतलब हाथ की कलाकार तो ये रेस्टोरेंट कुक था, मैं बचपन से नॉनवेज का काम करता था। अच्छा, बचपन से नॉनवेज वाला काम किया, अब उन सब चीजों से घृणा हो गई? ये एकदम त्याग, फुल त्याग। अच्छा, कोई लहसुन भी खाता है तो हमको गुस्सा आता है। ऐसा हो गया है। हाँ, ये इस धाम की महिमा है बाबा। सही। जब आप यहाँ विराजे हैं ना, तो आपके मन बुद्धि सब पवित्र हो जाएंगे। जैसे ही मथुरा मतलब पहुंचे तब से अलग फील हो रहा है। आहा, मतलब राक्षसी जीवन से मैं कहाँ आया, ये जी। अच्छा लग रहा है मुझे, जहाँ जीवों को काट के खाया जाता देखो था। ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं महाराज जीव के ऊपर। बाबा महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण है उस चीज के, कि संतों को बाबा ने सुना, हमारे प्रेमानंद बाबा को सुना, अनिरुद्धाचार्य जी को सुना, और उनको सुनकर के जब प्रभु महिमा का गुणगान इन्होंने सुना तो हृदय परिवर्तन हुआ और संसार से विमुक्ति हुई, कि संसार में कुछ है ही नहीं। और बाबा उन सब कृत्यों को छोड़ करके और इस भक्ति मार्ग पर चले आए, और श्रीधाम बरसाना में आज बाबा विराजते हैं और उन सब चीजों को याद भी नहीं करना चाहते जो इनके जीवन में हुई हैं। बाबा आगे को क्या प्रोग्राम आपने अपने जीवन में? आगे तो बस लक्ष्य ही है भगवान की प्राप्ति, और कुछ नहीं है। भगवत प्राप्ति मन का लक्ष्य है। इसीलिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं संकेत क्या क्या मिलता है। जी, जैसे जैसे प्रभु प्रेरणा देंगे वैसे वैसे मैं करता चला जाऊंगा। हाँ। बहुत सुंदर बाबा। अभी ना अधर्म करने का इच्छा होता है ना पाप, सबको माँ बेटी जैसा ही नजर आता है। जी, वो दृष्टि बदल गई पूरी तरह से। महाराज कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं, क्योंकि आपने संसार में भी प्रवेश किया है। ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर जिसके ऊपर प्रभु कृपा करे ना, ऐसे कृपा करते हैं प्रभु। संसार से अब मतलब मन बिल्कुल ही उठ गया। तुम्हारे आपके माता पिता सब है, माता पिता के भी मैंने तो उन्होंने आपको रोका नहीं जब आप वहां से? अनुमति लिया मैंने। अच्छा, आज्ञा लेकर के आए हैं। हाँ। तो माँ ने बोल दिया आपको? हाँ, बहुत सुंदर बाबा। वीडियो कॉल में फोन करता है। अच्छा, जब मन होता तब माँ से बात कर लेते हैं। हाँ। देखो माँ का प्रेम तो महाराज माँ का प्रेम है। संसार में किसी भी वस्तु की तुलना माँ के प्रेम से नहीं की जा सकती, और बिल्कुल माँ की तरह ही हमारी लाडली जी प्रेम करती हैं। जैसे हनुमान जी ने भी राम के साथ निभाया था, लेकिन अपने परिवार का साथ भी निभाया था। जी, भगवान वो स्वयं तय करता है कब क्या करना है। जी। हम तो कुछ नहीं करते। तो बाबा ये कुटिया आपने बनाई है अपने लिए, हाँ। बहुत छोटी नहीं लग रही है आपको? छोटी तो है, जितनी मतलब समर्थ है उतने ही किया। और खूब परिश्रम करके नहीं, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया हो, मैंने बाहर दर्शन करे। हाँ। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। देखिए प्रसादी के, देखिए प्लेट, देखिए उधर प्लास्टिक में। मेरा बस का सामान है ही नहीं जो मैं काम में लगाऊं। कोई सामान ऐसा नहीं है, बस यही है पूरा जीवन। हाँ, यही है। तुम्हारे यहाँ आपकी भोजन आदि की व्यवस्था कहाँ से होती है? तो कहीं पर भी मंदिर चला जाता हूँ। अच्छा, रस मंदिर आप चले जाते हैं, वहाँ प्रसाद पा लेते हैं। तो यहाँ अपने बनाने खाने का अपने आप सिस्टम नहीं बना रखा? अभी है नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं। भोग लगा के ही खाता। जो कुछ लेके आए थे वो चोरी हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या ला गया मेरा। अब कुछ नहीं चाहिए, जो करेगा वही करेगा। बहुत सुंदर। देखो महाराज किस प्रकार से संत ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के ब्रजवास करते हैं। जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, स्वामी जी करेंगे, क्योंकि बाबा महाराज के पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। जो वहां से धन लेकर के आए थे वो सब वृंदावन में चोर चुरा ले गए।
अब बाबा महाराज के पास कुछ नहीं है, ये त्रिपाल की व्यवस्था भगवान जाने कहाँ से बाबा महाराज ने की है। और भोजन की जब जरूरत होती है तो किसी आश्रम में जाकर के प्रसाद पा लेते हैं। मन का भाव ऐसा है कि यहीं कोई व्यवस्था हो तो मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा के पाया करूं। महाराज जी, आपसे मैं एक निवेदन करूं, आज की जो युवा पीढ़ी भटक गई है, उस युवा पीढ़ी को आप कोई संदेश अपने माध्यम से देना चाहें तो उनको संदेश आप दें। सबसे तो यही कहना चाहूँगा कि संसार में कुछ नहीं है, भगवान ने दो ही रास्ता दे के रखा है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है हमारे भगवान की, जिसमें गुणगान सब कुछ है, उसी का पास है सब कुछ। और संसार में कुछ नहीं है, संसार में रहो लेकिन प्रभु के चरणों में रहकर अपने जीवन को सफल बना के चलो जी। आगे जाके तुम्हारे बहुत अच्छा होगा। भगवान पे विश्वास जरूरी है सबसे पहले, जो भगवान है। नया जनरेशन तो मानता ही नहीं बिल्कुल। भक्ति को प्रारंभ ही बाबा वहां से हुए हैं, जब प्रभु के चरणन पे जीव को विश्वास जितना ज्यादा होगा उतना भक्ति में आनंद आवे। थोड़ी सी भी इच्छा मन में जाएगा तो भगवान बाकी काम कर लेगा जी। लेकिन आजकल का आदमी तो उतना भी नहीं सोचता। आज को युवा महाराज भटक गयो है, प्रभु के तत्व को भूल गयो है। वो संसार में ही सुख को ढूंढे, पर संसार में सुख है ही ना तो मिलेगा कहाँ से, क्योंकि असली सच्चा सुख तो प्रभु के चरणन में है। अब ये सब के लिए सबसे पहले तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग जरूरी है। हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसके बारे में हम विचार कैसे करें कि वो अच्छा है कि बुरा। ज्यादा से ज्यादा प्रभु की महिमा को गुणगान सुनो, प्रभु के ही गुणगान सुनो और किसी का नहीं है। प्रभु ही बचा सकता है, जैसे द्रौपदी को प्रभु ने बचाया, उस सभा में कोई नहीं बचाएगा उसको। बाबा कमी प्रभु में नहीं है, कमी हम में है। हाँ, वो तो कृपा करने को तैयार बैठे हैं, पर हम कृपा ले नहीं पाते हैं। उस योग्य हम नहीं है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। सही है। प्रभु तो अपने संतान की तरह जीव की रक्षा करते हैं, जीव के ऊपर कृपा करते हैं। परंतु हम लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि जो प्रभु से विमुख होकर के सुख की तलाश में भटक रहे हैं। प्रभु भक्तों की मतलब भक्तों को प्रसन्न करने मतलब उसका सहायता करने में कभी चूकते नहीं है जी। इसीलिए उनको भी अच्युत कहा गया है। भगवान का एक नाम अच्युत भी है। हाँ बिल्कुल। और चूकते नहीं है भक्तों के लिए कोई भी काम करने के लिए। जैसे पार्थ भी भक्त था, उसके लिए कोई काम उसके लिए सारथी बन गया जी। इसी तरह भगवान सबके साथ रहता है, हमेशा रहता है। बुरे काम करो अच्छे काम करो, लेकिन भगवान को बोलो कि हम आपको कभी ना भूले, आप हमारा हृदय में सब समय वास करें। बाबा व्यक्ति यही भूल कर रहे हो है, अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो ये देखें हैं कि कोई हमें देखे ना। उस परम शक्ति को हम भूल जाएं कि ठाकुर जी हमारे एक एक क्षण को हिसाब रखें। हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब भगवान जानते हैं। और हम देखो कैसी हमारी बुद्धि है कि हम या चीज को ध्यान रखें कि कोई हमें देख नहीं रहे हो। जो बिना कानों के सुन ले, जो बिना पैरों के चल ले, वह प्रभु ते कछु छुपाए जा सके हैं। भगवत जो गीता है उसको पढ़ने से आध्यात्मिक जागृति लाभ होती है हमारे अंदर जी। सत्संग सुनने से भी होती है। तो ये सब सुनते रहना चाहिए कंटिन्यू, अपने हृदय से पढ़ना चाहिए गीता को और एक एक शब्द को समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन जरूर होगा। जरूर होगा, जरूर। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। बाबा मेरा निवेदन है आपसे, यहाँ आप नए आए हैं, अभी आपकी खाने पीने की भी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। कोई सेवा की अगर आपको जरूरत हो तो या दास को आप आज्ञा करें। क्या क्या करें, अब तो सब कुछ ही चाहिए हमें, बर्तन उर्तन राशन पानी सब चाहिए, कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो बाबा मैं लाडली जी से प्रार्थना करूंगा। देखो लाडली जी क्या करती हैं, किसी भक्त के मन में ये भाव उत्पन्न करेंगे और उनके माध्यम से श्री जी ये सेवा का कार्य कराएंगे। हम किसी से मांगने भी नहीं जाते, 1 रुपया नहीं मांगते हम। मांगो भी तो उन्हीं से मांगो बाबा। हाँ। ये संसारी के पास कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे किसी क्या को? मांगो, वो तो हाँ। सब कुछ दे के ही रखा। हमारी देने वाली तो हमारी लाडली जी हैं। वो कहीं से भी कोई व्यवस्था करा देती हैं। जिन भक्तों से सेवा लेनी होती है उनके मन में स्वयं प्रकट हो जाता है वो भाव
कि मुझे ये सेवा करनी है? किसी महापुरुष ने कहा है कि भक्ति करने के लिए आपके पास समर्थ नहीं है, लेकिन अश्रु तो है। हाँ, आंखों का पानी जरूर दे दो, वो सेवा में हो जाएगी, 56 भोग के बराबर होगा। कितने लोगों की भक्ति होती है बाबा जो ठाकुर जी के चरणों में रो रो के रिझाते हैं ठाकुर जी। भक्ति के भी अनेकों रूप हैं। हाँ। कोई हंस के, कोई कीर्तन करके प्रभु को मनाता है, कोई रो करके मनाता है। भक्तों के अनेकों भाव हैं। सब भक्तों को ही समान नजर से ही देखता हूँ, मतलब श्रद्धा से देखता हूँ। और ठाकुर जी की भी ऐसी लीला है महाराज, न जाने किस अदा पर दयानिधि रीत जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने हमारी कौन सी गलती उन्हें पसंद आ जाए, क्योंकि हमसे कोई अच्छो कार्य तो होना ना है। हम तो गलती पे गलती, गलती के ऊपर भी गलती ये करते चले आ रहे हैं अनंत जन्मों से। बार बार वही चीज, बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार जाना, बार बार आना, वो गलती पे गलती करते चले आ रहे हैं। पर उन दयानिधि को हमारी कौन सी गलती अच्छी लग जाए। न जाने किस खता पर दयानिधि रीत जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। तो उन्हें जन कौन सी चीज, हमारी कौन सी गलती पसंद आ जाए, कोई ना कह सके बाबा। बाबा आपने खूब कृपा करी, खूब समय दियो, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तो आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि बाबा महाराज अभी अभी श्रीधाम बरसाना पधारे हैं, और ये कुटिया आप देख रहे हैं, एक छोटी सी कुटिया, ज्यादा से ज्यादा साइज भी 4x5 का रहा होगा। इसी में बाबा महाराज ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, प्लास्टिक की त्रिपाल लगा करके इस कुटिया का निर्माण किया है। और अगर श्री जी आपके हृदय में भी कोई भाव उत्पन्न करें तो इन बाबा महाराज की सेवा जरूर होनी है महाराज, ताकि ये यहाँ श्रीधाम बरसाना में वास कर सकें। और इनका जो भाव है कि मेरी राशन आदि की व्यवस्था यहीं हो जाए, मैं ठाकुर जी को बना के भोग पवाऊं, ऐसे अद्भुत भाव है महाराज के। और रसोई का कार्य भी बाबा महाराज खूब अच्छे से जानते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं भक्तों के भाव होता है कि मैं अपने ठाकुर जी को लाल डराऊं। लाल डराने के भी महाराज अनेकों तरीका है भक्तों के। कोई भगवान को श्रृंगार करके लाल लड़ाता है, कोई भगवान को भोग लगा के लाल लड़ाता है, कोई अनेकों प्रकार की सामग्री भोग लगाता है, जब अपने हाथों से बना करके प्रभु को अर्पण करता है, तो वो भी एक लाड लड़ाना है, अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाने का। तो महाराज भक्तन के भाव तो भक्त जाने और संतन के भाव तो संत जाने। परंतु अगर आपके हृदय में लाडली जी ये प्रेरणा दें तो इन संत भगवान की सेवा के लिए आप जरूर सहयोग करें। आज आपने संत भगवान के दर्शन प्राप्त करके और इनके जीवन के जो अनुभव हैं, भक्ति पथ के जो अनुभव हैं, उनको सुन करके आपने हृदय में जो आनंद रस आज प्राप्त किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, क्योंकि बाबा महाराज समस्त जनमानस के लिए, खास करके युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार से अनेकों कर्म करने के बाद भी प्रभु के चरणों में जाया जा सकता है। उन गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी जा सकती है। और हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हैं महाराज कि अपने भक्तों के कोई दोष कभी नहीं देखती। जो उनके चरणों में आ गया वो सदा के लिए उनका हो जाता है। और बाबा महाराज अपने उस पुरानी जिंदगी को भूल करके नई जिंदगी प्रारंभ की है संत के रूप में। और बाबा महाराज को उन सब अपराधों को बताने में भी कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि बताने से पाप कम होते हैं। तो आप भक्तों के सामने बाबा महाराज ने अपने जीवन की जो कथा थी वो सब स्पष्ट रूप से आप सब भक्तों से वर्णन की। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संतों के दर्शन समस्त जनमानस को हो सकें। और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत उन भक्तों के लिए बन सकें जो प्रभु के चरणों से दूर हैं, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल प्रभु के चरणों में है। तो मिलते हैं महाराज एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।